नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह जी। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शीतकालीन सत्र में महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। राज्यसभा से कांग्रेस और टीएमसी ने किया वॉकआउट। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष के प्रदर्शन से खप्पा वेंकैया नायडू बोले 162 में हुई थी शुरुआत, क्या सभी सरकारें थी अलोकतांत्रिक। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा कराएगी केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रक्रिया को आसान बनाने का किया ऐलान। भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया ने लोकसभा में किया दावा, बोले प्रधानमंत्री के प्रबंधन से भुखमरी से किसी की नहीं गई जान। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दी दस्तक। कर्नाटक में 2 मरीजों में हुई संक्रमण की पुष्टि। प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। पूछा, कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम तो स्कूल क्यों जा रहे हैं बच्चे। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर राज्यों को दी चेतावनी। कहा 24 घंटे में उठाए कदम वरना कोर्ट देगा आदेश। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद करने का दिया निर्देश। गंभीर श्रेणी में पहुंची दिल्ली के साथ नोएडा फरीदाबाद की वायु गुणवत्ता। नोएडा और फरीदाबाद का 409 और 445 दर्ज किया गया AQI। आंध्रा ओडिशा में चक्रवाती तूफान जवाद का खतरा बरकरार। पश्चिम बंगाल में NDRF की 8 टीमें की गई तैनात। चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक। केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को दिए सतर्कता के निर्देश। सहारनपुर के दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी। मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। अमित शाह बोले, सहारनपुर में पहले थी पलायन की बड़ी समस्या। सीएम योगी ने यूपी को किया गुंडाराज और अपराध मुक्त। अमित शाह बोले, इस बार चुनाव में पार करना है 300 का आंकड़ा। पश्चिमी यूपी की जनता से एक बार फिर आशीर्वाद की जरूरत। सहारनपुर में सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर जमकर बोला हमला। कहा उनके पास नहीं था एजेंडा, विकास के नाम पर होता था बंदरबांट। मथुरा की तैयारी वाले ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान। का ये चुनाव का मुद्दा नहीं, हमें कृष्ण मंदिर के निर्माण का इंतजार। केशव प्रसाद मौर्य के काशी मथुरा वाले बयान पर बोली मायावती। का भाजपा की हिंदू मुस्लिम राजनीति से सावधान रहे जनता। ममता के अब कोई UPA नहीं है वाले बयान पर मचा घमासान। कांग्रेस नेता अधीर रंजन बोले, भारत का मतलब बंगाल नहीं। UPA खत्म वाले बयान पर कपिल सिब्बल ने ममता पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस के बिना आत्मा विहीन शरीर होगा विपक्ष का नेतृत्व। उत्तर प्रदेश में TT पेपर लीक मामले में हुआ बड़ा खुलासा। अनूप संजय के बीच नोएडा के होटल में हुई थी 13 करोड़ की डील। बेरोजगार युवाओं की हालत पर बिफरे भाजपा सांसद वरुण गांधी। पूछा, आखिर कब तक सब्र करे भारत का नौजवान। दिल्ली, UP और पंजाब सहित कई राज्यों में बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी, ठंड बढ़ने के आसार। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा दीदी सिद्धि विनायक जा रही हैं और कितने अच्छे दिन चाहिए। मध्य प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का अजीब बयान। कहा टंटिया मामा के ताबीज से मिलता है स्वास्थ्य लाभ, कोरोना रहेगा बेअसर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा परिवार के नाम पर पार्टी नए भारत को स्वीकार नहीं। राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन पर राहुल का सीएम मोदी पर निशाना। बोले सवालों से डरकर अन्याय करने पर उतारू है केंद्र सरकार। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा हम नीतियों पर चर्चा के लिए तैयार, वे सदन तो आए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं, हमारा टारगेट 12 लाख कर्मचारियों और 2 करोड़ वेंडर्स का विस्तार करना। पीएम मोदी समेत अन्य नेताओं ने JP नड्डा को दी जन्मदिन की बधाई। प्रधानमंत्री बोले, पार्टी को प्रेरणादायक नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं नड्डा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कहा जोकर। फ्रांस की पत्रिका ली केनार्ड ने की बयान की पुष्टि। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर बोला हमला। का विपक्ष का नेतृत्व आपका दैवीय अधिकार नहीं। अभिनेत्री कंगना रनौत पर भड़के अभिनेता मुकेश खन्ना। बोले, लकड़ी के घोड़े पर बैठकर खुद को कहती हैं झांसी की रानी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर पर टिप्पणियों के लिए अरिंदम बागची ने सुनाई खरी खरी। CBI ने 3 साल में 112 अधिकारियों के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। BSF के अधिकार क्षेत्र को लेकर केंद्र सरकार ने दी सफाई। नित्यानंद राय बोले, राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव। SBI ने ऋण देने के लिए अडानी कैपिटल से मिलाया हाथ। किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीद में होगी आसानी। भारत और यूरोपीय संघ ने स्वच्छ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने का लिया निर्णय। ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में निवेश को भी प्रोत्साहित करेंगे दोनों देश। मध्य प्रदेश में महाअभियान के तहत एक दिन में लगे 16 लाख टीके। दिसंबर के अंत तक पात्र आबादी को दोनों खुराकें देने का रखा लक्ष्य। अमेरिका में टीकाकरण संबंधी शासनादेश बाधित। सरकार ने अदालत से आदेश लागू करने की मांगी अनुमति। व्हाट्सएप के साथ मिलकर भारत में यात्रा बुकिंग को आसान करेगा उबर। व्हाट्सएप के जरिए यात्रा बुक करने की सुविधा के लिए किया करार। 21 की जगह 10 जगहों से हज यात्रियों को मिलेगी फ्लाइट। नकवी बोले, कोरोना प्रोटोकॉल के कारण घटाई गई प्रस्थान स्थल की संख्या।
अन्ना द्रमुक ने की अगले सप्ताह पार्टी में चुनाव कराने की घोषणा। दिसंबर में स्थानीय स्तर पर दल के अन्य पदों के लिए भी होंगे चुनाव। कोरोना यात्रा संबंधी नियमों में संशोधन कर सकती है महाराष्ट्र सरकार। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुरूप नहीं है महाराष्ट्र के यात्रा संबंधी नियम। पत्थर की खदान में खुदाई के दौरान मिले 164 प्राचीन दुर्लभ सिक्के। टीकमगढ़ जिले में एक बर्तन में रखे मिले मुगल कालीन सिक्के। यूजीसी ने एमफिल और पीएचडी के छात्रों को दी राहत। जून 2022 तक बढ़ाई शोध प्रबंध जमा कराने की अवधि। सीएम योगी ने सपा पर लगाया प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप। बोले बदले की भावना से रोकी थी अनुसूचित जाति के बच्चों की छात्रवृत्ति। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे को अस्पताल से मिली छुट्टी। 12 नवंबर को गर्दन की हड्डी की हुई थी सर्जरी। जनवरी से वाहन की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी मारुति सुजुकी। लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना। नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के सामने धरना दे रहे 600 किसानों पर केस। नोएडा सेक्टर 20 थाना पुलिस ने 41 किसानों को किया नामजद। ढाका आ रहे मलेशिया एयरलाइन के विमान में बम की खबर निकली अफवाह। 135 यात्रियों वाले विमान की ढाका हवाई अड्डे पर कराई गई आपात लैंडिंग। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।